जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज फिर अनुच्छेद के विषय में ही चर्चा होगा, जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको बताया है। करा जहां अपनों की याद ना आवे वो तन्हाई किस काम की। जहां अपनों की याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। जहां बिगड़े रिश्ते ना बन जाए वो खुदाई किस काम की। बेशक मंजिल तक तो जाना ही है, मगर जहां से अपने ही ना दिखे वह ऊंचाई ही किस काम की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बताए थे अनुच्छेद में आपको कि धन विधेयक, राष्ट्रीय विधेयक, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो हम बता दिए थे यहां तक। अब आता है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 जो आर्टिकल 49 है, 49 आर्टिकल में जिक्र किया गया है जो हमारा प्राचीन स्तंभ है, स्मारक है, उसको संरक्षण करना, उसको बचा के रखना। वो हमारी प्राकृतिक से के साथ साथ प्राचीन धरोहर है, उसको बचाना, संरक्षण करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन से के आर्टिकल से 49 में जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, बढ़ोतरी देना, बढ़ावा देना किसी कृषि को भी और पशुपालन को। स्वाभाविक है जब कृषि पालन हो, कृषि करना हो तो पशु का आवश्यकता पड़ेगा ही, और पशुपालन होगा तो कृषि का भी अच्छा खासा पैदावार होगा, क्योंकि पशु से दूध प्रोडक्ट होगा और खेती से खाद्यान्न का पूर्ति किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, जो हमारा वनस्पति विभाग, वन विभाग है, जो भी इनको भी धरोहर के तौर पर बचा के रखना है। वर्तमान स्थिति में वायु प्रदूषण होने का कारण वह है वनों की कटाई, इस पर रोक लगाना, समय समय पर वृक्षारोपण कराना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम होता है। अनुच्छेद 47 में पोषाभंग उत्पादन, यानी कि मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ जो है उसको अच्छा से अच्छा देना और शराब को बंद करना। ये संविधान में जब चर्चा किया गया है आर्टिकल 47 में कि शराब को बंद किया जाए, फिर भी हर राज्य में चालू है। बिहार में नाम मात्र बंद है, इससे सरकार को फायदा है और अधिकारी को फायदा है, जनता को कोई फायदा नहीं, और बेचने वाले बेच ही रहे। शराब बंदी नियम जो आया यूं ही बेफजूल चला गया, इससे कोई लाभ नहीं मिल पाया। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो 14 वर्ष तक के भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। जैसे निःशुल्क शिक्षा विद्यालयों में 8वां क्लास तक के बच्चों को बिहार सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है, बिना कोई शुल्क लिए हुए। लेकिन वही जब 9 क्लास में जाते हैं तो नामांकन फॉर्म चार्ज, तरह तरह के खर्चे मुआवजे दे करके आपको डिग्री यहाँ मिलती है। अर्थात जो मैट्रिक से पहले की चर्चा है इसमें कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन घूसखोरी तो चलेगा, देना ही पड़ता है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल सेवा संहिता यानी गोवा का चर्चा किया गया है, जो वहां पर है। जैसे पीसीएस होता है, बीपीएससी होता है, लोक सेवा, उसी प्रकार से आता है गोवा का भी एक संहिता जिक्र किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। 2 तरह के उद्योग, एक लघु उद्योग और एक कुटीर उद्योग। स्वाभाविक है लघु उद्योग जो होता है बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, कम से कम करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट करके वो होता है, कल कारखाने और उत्पादन को बढ़ावा देना ये होता है। लेकिन कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग है, छोटा सा, खुद करना, अपने परिवार के सदस्यों को मिलकर के ही करना, और परिवार के लोगों का ही भरण पोषण होता है इसमें कुटीर उद्योग में। तो इसको प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, तरह तरह के चीजें, जैसे कि रेशा का काम करना है, अच्छा से अच्छा रेशा कम दाम में दिया जाए और रेशा तैयार किया जाए। देखे होंगे आप लोग कि लगभग घर में दही बनाया जमाया जाता है, पनीर जमता है, घी उत्पादन होता है, ये सब सारा काम जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 42 में आता है प्रसूति सहायता, यानी कि जब देखे होंगे आप लोग प्रसव पीड़ा के समय में महिलाएं जब दर्द से बेचैन, तो उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट जो था, स्वास्थ्य विभाग का काम इस पर आता है कि उसको सहायता प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। पहली बार ग्राम पंचायत का गठन आंध्र प्रदेश से हुआ था
और यह प्रथम आम चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था। पूर्ण रूपेण सब राज्य में नहीं फैला, लेकिन वर्तमान की स्थिति में लगभग राज्यों में ग्राम पंचायत चलता है। नाम बदल दिया, कहीं ग्राम पंचायत चलता है, कहीं तो एमसीडी के तौर पर भी देखा, जैसे दिल्ली ले लीजिए, कोलकाता, ये सब मेयर चलता है। रूप वही है, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, और पंचायत सरकार के जो प्रतिनिधित्व करती है मुख्य रूप से कार्यपालिका प्रधान। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है पंचायत के अंतर्गत, कार्यपालिका प्रधान देखने मात्र सरपंच, लेकिन वास्तविक प्रधान मुखिया। उसके बाद अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि एक कानून बनाया गया कि काम के हिसाब से उसको वेतन दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर महिलाएं काम करती तो पुरुष से कम दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर महिलाएं पुरुष के इतना काम करती है तो उसको भी पुरुष के इतना ही वेतन दिया जाना चाहिए। जम्मू में छोटा लड़का फड़का जो भी रहे, औरत मर्द, सबको एक प्रकार का मजदूरी दिया जाता है, सबको 400 फिक्स कर दिया गया है। काम करना है तो उसको देना है पैसा, 400 फिक्स कर दिया गया है। अनुच्छेद 35 में है जम्मू और कश्मीर को अस्थायी निवासी। धारा 370 में जम्मू कश्मीर जब आया था उस समय विवादित था, लेकिन जब केंद्र की सरकार ने अगुवाई किया और धारा 370 को हटा करके और जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया, केंद्र ने शासित प्रदेश घोषित कर दिया और वहां की सुरक्षा का जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाया और वहां के निवासी को सहायता प्रदान किया कि नहीं, इसको अच्छा से अच्छा सहायता किया जाए ताकि यहाँ के जो अस्थायी निवासी है अच्छा से जी पाए, सुख चैन की जिंदगी जी सके। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में जिसका भी चर्चा है उसका अच्छा से उपयोग होना चाहिए। और अंबेडकर द्वारा दिया गया भारतीय संविधान आत्मा एवं हृदय। आत्मा क्या है संविधान का, हृदय क्या है, ये भी हम बताएंगे। जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही है, कुछ तो अंतर होगा, लेकिन इसमें जो है आत्मा और हृदय जो संशोधन चलता है, अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी का दुरुपयोग किया तो वो है संविधान का, खिलवाड़ किया जा रहा है, देश तानाशाही। अब कोई कहेगा किंग जॉन्ग के देश तानाशाही है। जब फसल बर्बाद है, किंग जॉन्ग खुद खेतों पर गए किसान की फसल देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसान को बैरिकेडिंग से रोका जाए, 2-3 किलोमीटर पहले से रोका जाए, ये स्थिति देश में पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा अगर कोई मर रहा है तो वो किसान। एमएसपी आपको मालूम ही है क्या होता है, क्या एमएसपी, सबसे ज्यादा इसी पर बहस चल रहा है और केंद्र की सरकार कान में कड़वा तेल डाल के सूतल है। किसानों की स्थिति बर्बाद हो रहा है, यानी संविधान का एक भी बात नहीं चल रहा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।